हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्यारों कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो नहीं होता जो मेरे प्रिय भाई बहनों जो खुद एफर्ट्स लगाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है जो परमेश्वर से मांगता है कि प्रभु मुझे एक प्रेयर लाइफ दे। आज का मेरे प्रियानो थंबनेल टाइटल देख के समझ गए कि किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। वो टॉपिक, वो विषय है बर्तन के ऊपर। जैसे साइड में आपके बर्तन आ रहा होगा, ये मेरे प्रियानो, इस बर्तन में ये क्या कर रहे हैं? इस बर्तन में ये मेरे प्रियानो किसी चीज को पका रहे हैं, अंडे को पका रहे हैं, खाने को पका रहे हैं मेरे प्रियानो, और बर्तन उस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो पर बाइबल इस बर्तन के बारे में क्या कहती है मेरे प्रियानो? आइए हम वचन की तरफ गौर करेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है यिर्मयाह 18 अध्याय और उसका 4 पद, तो लिखा है, परंतु जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था उसके हाथों में ही बिगड़ गया, और जैसे उसे भाया उसने दूसरा बर्तन बना डाला। मेरे प्रियानो, बर्तन का काम क्या है? बर्तन का काम है मेरे प्रियानो किसी चीज को सेफ और सिक्योर रखना। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। अगर वो बर्तन कहीं भी डिफेक्ट होगा, इतना सा भी लीक होगा वो, तो मेरे प्रियानो वो किसी काम का नहीं होगा मेरे प्रियानो, क्योंकि उसमें से जो भी खाना होगा वो सब बह जाएगा मेरे प्रियानो। वैसे ही जब उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो वो बर्तन इस्तेमाल होने लायक नहीं, वो फेंकने लायक होता है। पर जब उसमें डिफेक्ट नहीं होता है तो वो इस्तेमाल होने लायक होता है। वैसे ही हम में भी डिफेक्ट आ चुका था, इस बात को ध्यान रखें। हम भी एक मेरे प्रियो बर्तन की तरह थे जिसे परमेश्वर ने बनाया था खूब खूबसूरती और निहायती मेरे प्रियो नाखो नक्शे के साथ अपने मेरे प्रियो बहनों। पर जब इसमें डिफेक्ट आया मेरे प्रियो भाइयों बहनों, तो ये फिर क्या हुआ? फेंकने लायक हो गया। क्यों हो गया? फेंकने लायक हो गया। अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया वो बर्तन मेरे प्रियानो जो आदम था मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसमें पाप का डिफेक्ट आ चुका था, पाप का साइन आ चुका था, पाप वो दागमंद हो चुका था, और इसलिए वो बर्तन इस्तेमाल होने लायक नहीं, वो बर्तन फेंकने लायक हो गया था। पर फिर भी उस बर्तन को परमेश्वर ने फेंका नहीं। उस बर्तन को परमेश्वर ने मेरे प्रियानो अपने पुत्र के खून से, अपने बेटे के खून से इस्तेमाल में लाया। मेरे प्रियानो, आज आप और मैं एक बर्तन की तरह हैं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे एक बर्तन की सफाई होना बहुत जरूरी है, और बिना सफाई के वो बर्तन बिना सफाई के मेरे प्रियानो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। वैसे ही आपकी और मेरी भी क्या है मेरे प्रियानो, एक समय में परमेश्वर ने सफाई करी अंदर से मेरे प्रिय भाई बहनों, जिससे हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें। इसलिए बर्तन का काम क्या है? बर्तन का काम है किसी चीज को सिक्योर और सेफ रखना मेरे प्रियानो। आप भी और मैं भी और हम सब एक जो विश्वासी है एक बर्तन की तरह है जिसे खुदा ने बनाया है। इस बात को ध्यान रखना। और उस बर्तन का काम यह है कि चीजों को सेफ रखना, चीजों को सेफ रखना। हालेलुया, चीजों को सेफ रखना। अपनी प्रेयर लाइफ को सेफ रखें, अपनी वर्शिप की लाइफ को सेफ रखें, अपनी कलीसियाओं को सेफ रखें, अपने लोगों को सेफ रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। और सेफ आप कर्म और कर्मों से नहीं कर सकते, सेफ आप विश्वास रखने से और मेरे प्रिय प्रार्थनाओं के जरिए से और उसके अनुसार जीवन जीने से रख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे एक बर्तन का रोल होता है वैसे ही आपका और मेरा भी एक रोल होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। जब बर्तन में चीज है तो ये फैल नहीं सकती है वो, क्योंकि वो बर्तन के अंदर है। अगर वो बर्तन के बाहर होगी तो वो फैल जाएगी। आप भी जांचिए कि आप एक बर्तन है और चीजें अंदर हैं या नहीं है। इन दिनों में आपके अंदर इस बात को जांचें, कहीं वो ये तो नहीं है कि आप में कोई डिफेक्ट आ चुका है और वो चीजें मेरे प्यानो लीक हो चुकी हैं और वो बह चुकी हैं आपके अंदर से मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो जा चुकी हैं। अभिषेक को देखिए कि आपके अंदर अभिषेक सा स्टैम्प बना हुआ है या नहीं है। जांचिए कि अभिषेक आपके अंदर रहा है या नहीं है, यीशु मसीह का बिहेवियर आपके अंदर है या नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। जांचिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिफेक्ट आ गया है पाप का, और उस डिफेक्ट के जरिए मेरे प्रिय वो बर्तन लीक हो गया है और उसमें से सब कुछ निकलकर अभिषेक और यीशु मसीह का स्वभाव बिल्कुल सब कुछ बह गया है। जांचें आज। इसलिए बर्तन का काम है चीजों को सिक्योर रखना। आपका काम भी है कि परमेश्वर के अभिषेक को संभाल के रखना, उसके स्वभाव को संभाल के रखना, उसने जो दिया है उसको संभाल के रखना, उसने कलसिया दी है उसको संभाल के रखना, उसने फाइनेंस दिया है उसको संभाल के रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने प्रेयर लाइफ दी है उसको संभाल के रखना। और शैतान इस बर्तन में डिफेक्ट करना चाहता है ताकि चीजें सारी बह जाएं, वेस्टेड हो जाएं। इस बात को ध्यान रखें। तो आज समझ गए होंगे आज का थंबनेल टाइटल देख के कि किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात की है। वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों बर्तन के ऊपर। कि बर्तन का काम चीजों को सिर्फ सिक्योर रखना है, चीजों को बर्बाद करना नहीं। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।